चांदन नदी का रहस्य। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक अजीब सी नदी बहती थी। वही नदी पर रात चांदी की तरह चमकता था और उसकी लहर में अजीब सी ज्यादा था। गांव वाला कहता था कि वही नदी किसी और दुनिया से जुड़ा है, जहां सब कुछ असंभव से होता है। गांव का एक लड़की थी जिसका नाम राधा था। राधा बहुत ही साहस और कल्पनशील था। वहीं अक्सर चांदनी नदी के किनारे बैठकर उसकी चमकती लहर की निहारती रहती थी। एक रात जब पूरे गांव से रही थी, राधा नदी के पास गई और उसे महसूस हुआ कि नींदी में कुछ अलग से हो रहा है। नींदी की लहर जैसे उसे बोल रही थी। राधी ने अपने दिल को सुनाते हुए नींदे के पानी में हाथ डाला। जैसे ही उसके हाथी ने पानी के छुआ, एक तेज रोशन उसकी आंखों में सम गई और वो तुरंत एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई। यही एक जादुई संसार थी, जहां आसमान में रंग बरंग बदली उड़ाती थी, हवा में फूल की खुशबू से बीस महक थी और चारों ओर विचित्र जीव जंतु खेलते थे। राधी ने देखा कि यहाँ की हर कोई खुश थी, लेकिन उनकी खुशी के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा था। तभी एक बुजुर्ग महिला सामने आई। वो महिला बहुत ही रहस्यमय और सुंदर थी। उसकी आंखों में ज्ञान की गहरी झलक थी। तुम ये कैसे आई? पिता महिला ने पूछे। राधी ने डरता डरता कहा, मैं बस नदी के पास बैठा था और अचानक ये सब हो गया। महिला हंसी और बोला, यह नींद केवल उन्हीं लोगों की अपनी ओर आकर्षित करती है जिनमें जादू की शक्ति छुपी होती है। तुम एक विशेष लड़की हो, राधे। तमाम वही शक्ति हो जो इस दुनिया और हमारी दुनिया के बीच संतुलन बनाए रख सकती है। राधा का दिल जरा से धड़कने लगी। लेकिन मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं केवल एक साधारण लड़का है। महिला ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि तुम कितनी खास हो। तुम्हें बस ये समझना होगा कि ज़िंदा वो नहीं है जो हम देख सकते हैं, बल्कि वो है जो हमारे दिल में महसूस हो सकती है। राधा ने महिला से पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे सामने एक बड़ा चुनाव है। तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि तुम इसी जदीद दुनिया में रहकर अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहोगे, या फिर तुम वापस अपने गांव जाकर अपनी जिंदगी की सच्चाई को समझोगे। राधा ने थोड़ी देर सोचा। उसे एहसास हुआ कि उसके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो जानते थे कि यदि वो ये रोकती है तो वो केवल अपनी खुशी के लिए जादू का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन अगर वो अपने गांव वापस लौटते हैं तो वही दूसरों की मदद करने के लिए अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल कर सकता है। आखिरकार राधा ने अपना निर्णय लिया। उसने कहा, मैं अपने गांव वापस जाऊंगा और अपनी शक्ति का उपयोग दूसरे की मदद के लिए करूंगा। महिला ने फिर से मुस्कुराते हुए राधा का हाथ पकड़ा और उसे एक छोटा सा चमकती हुआ रत्न दिया। ये रत्न तुम्हारी शक्ति का प्रतीक है। जब भी तुम्हें जरूरत महसूस है, ये तुम्हारी मदद करेगी। राधा ने धन्यवाद कहा और वहां वापस अपने गांव लेट आई। अब वह केवल अपनी शक्ति से ही नहीं, बल्कि अपने दिल को सुनकर दूसरों की मदद करता था। चंदन नदी के जाद हमेशा उसके साथ था और उसके नाम पर इलाके में प्रसिद्ध हो गया। उस दिन के बाद से राधा ने जाने कि असली ज्यादा अपने भीतर की ताकत और दूसरे के लिए प्यार और दिया में छुपा होता है। और चांदन नदी की लहर में वो हमेशा अपने रास्ता खोजता रहा, हर रात नया रहस्य और जादुई रास्ता की तलाश में। समाप्त।